IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खरगोन से खबर है, कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। करीब 1000 क्विंटल कपास जलकर पूरी तरह से खाक हुआ है। नुकसान का जो अनुमान है वो लाखों में है। आग लगने की वजह फिलहाल अज्ञात है। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन करीब 1000 क्विंटल कपास का नुकसान हुआ है। भीषण आग की वजह से यह हुआ। आग लगने की वजह फिलहाल अभी अज्ञात है। ये बड़वा थाना क्षेत्र का मामला है। बड़वा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान तो है ही है, लेकिन आग कैसे लगी, और दूसरी बात, कपास में तो आग और तेजी से पकड़ती है। कॉटन फैक्ट्री में ये आग लगी है, लेकिन एहतियात क्या यहां बरता गया, ये भी देखना होगा। अब खरगोन के बाद आपको सीधे न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। न्यूयॉर्क से खबर यह है कि अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। आग में एक भारतीय युवा पत्रकार की मौत हो गई है। 27 साल के फैजल खान की मौत हुई है। आग में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। न्यूयॉर्क के हार्लेम, आप इस शहर का नाम सुने होंगे कई बार फिल्मों में। न्यूयॉर्क के हार्लेम शहर में आग लग गई है। भारतीय दूतावास ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके बाकायदा इस बात की जानकारी भी दी है। न्यूयॉर्क के हार्लेम में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक भारतीय युवा पत्रकार, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी मौत हुई है। 27 साल के फैजल खान की झुलसकर मौत हो गई है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के कैमूर में एक बड़ा हादसा हुआ है। कार और कंटेनर की टक्कर हुई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। नेशनल हाईवे 2 पर यह हादसा हुआ है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बिहार के कैमूर में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बिहार के कैमूर में यह बड़ा हादसा हुआ है। और अब वक्त जो हो गया है वो 7 की बड़ी बात से आपको रूबरू कराने का हो गया। लेकिन सबसे पहले देखेंगे आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा तोहफा। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीहोर में जन आभार यात्रा में होंगे शामिल। श्योपुर में चीता प्रोजेक्ट को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे सिरपुर। महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात। एमएसपी के अलावा मिलेगा 917 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्री ने इस बात का किया है ऐलान। भोपाल में एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस। पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े का जताया विरोध। पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय की मांग। भोपाल में पत्नी से विवाद के बाद पति ने किया आत्मदाह। पत्नी की हत्या की कोशिश का भी लगाया आरोप। रायपुर में एनजीओ में मैनेजर था। रायपुर में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या। मर्डर के बाद आरोपी ने मां को वीडियो कॉल करके दी सूचना। उधर कावरधा में घर में मिली मां बेटी की लाश। हत्या की आशंका।
ग्वालियर में शराबियों ने की मेडिकल छात्रों की पिटाई, शराब पीने से मना करने पर की मारपीट, गाड़ियां भी तोड़ी। जयारोग्य अस्पताल के मिल्क पार्लर में चल रही थी शराब पार्टी, जूनियर डॉक्टर्स ने किया चक्का जाम। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद, आज सुबह 10 बजे राम आशीष यादव को दी जाएगी सलामी। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में होगा अंतिम संस्कार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। रायपुर से जो पहली खबर है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी ने मां को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके छोटे भाई की हत्या की सूचना दी। आरोपी बड़ा भाई गन समेत मौके से भागा हुआ है। ये रिंग रोड 3 स्थित सैफायर ग्रीन फेस 2 की घटना है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं। यह विधानसभा थाना क्षेत्र का मामला आता है। छोटे भाई की हत्या बड़े भाई ने की है और बाकायदा अपनी मां को। अब भला कौन मां ये दृश्य, ये खबर सुनना चाहती होगी, उसके ऊपर क्या बीती होगी। बड़ा भाई बाकायदा वीडियो कॉल करके दिखा भी रहा है, वीडियो कॉल करके दिखा भी रहा है कि ऐसा उसने किया है और गन समेत भागा है वो। रिंग रोड 3 स्थित सैफायर ग्रीन फेस 2 की यह घटना है। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, वजह क्या थी और क्या अभी जो बड़ा भाई है जिसने हत्या की बात कबूल भी की है अपनी मां से, वो भागा हुआ है, उसकी कोई लोकेशन पुलिस को मिली? देखिए, जिस तरीके से कि ये रिश्तों का कत्ल, इसको साफ तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 सगे भाई थे, पीयूष झा, पराग झा, इसमें अभी अगर बात करें तो इसमें वजह की अगर बात करें तो इसमें अभी वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनकी जो मृतक और आरोपी की जो मां है, उनके द्वारा जो बात की बताई गई है, वो जो बाइट दी गई है, बाइट में कहा गया है कि उसमें जो आरोपी जो इनका पीयूष झा जो बड़ा लड़का था, वो किसी युवती से उसका विवाद चल रहा था, उससे वो डिप्रेशन में रहता था और इन दोनों भाइयों में झगड़ा होता था। हालांकि दोनों भाई जो हैं वो उनका बहुत अच्छा बिजनेस था और ये ड्रोन सप्लाई जो एवरॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैग्नेटो मॉल में इनकी ऑफिस है, वहां पे ड्रोन सप्लाई का ही काम करते हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज में और प्राइवेट सेक्टर में। तो उसके बाद ये कल रात में ये दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है और झगड़ा इतना बड़ा है कि बड़े भाई ने जो पीयूष झा था, उसने उसको 3 गोली मारी है और जो छोटा भाई था पराग झा, उसकी मौके में मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसके बाद बड़े भाई ने अपनी मां को, क्योंकि उनकी मां जो है वो दूसरी सोसाइटी कैपिटल सिटी में रहती हैं, तो वहां फोन किया कि ये जो छोटा है उसको नहीं रहा, तो उसने सोचा कि ये हमेशा ऐसे ही विवाद करता है। इसी बात को लेकर उनका वीडियो दिखा, उसने फोटो भेजा, बोले वो मैं पुलिस को लेके आती हूँ। तब मां ने बोला, तब उसने बोला कि मैं तब तक फरार हो जाऊंगा। उसके बाद जब वो मौके पहुंची हैं पुलिस के साथ, तो वो फरार हो गया। ये आधी रात की घटना है, करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। और उसके बाद जो है ये पुलिस मौके पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंचे, तो रात हो जाने की वजह से लाश का पंचनामा नहीं हो पाया। तो वहां पे अब जो है सुबह एफएसएल की टीम पहुंचेगी और पहुंचने के बाद कमरा खोला जाएगा और वहां पे इस बात की तस्दीक की जाएगी कि कौन सी गोली से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तहसीन, ये रिश्तों का कत्ल ही है। आपने शुरुआती लाइन में ये बात कही और आपकी अंतिम बात भी यही निकल कर आई। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अगली खबर ग्वालियर से है। शराबियों की दबंगई यहां पर देखने को मिली है। शराबियों ने मेडिकल स्टूडेंट को पीटा है। शराब पीने से मना करने पर पीटा है। पुराने जयारोग्य हॉस्पिटल के मिल्क पार्लर पर शराब पार्टी चल रही थी। मिल्क पार्लर के पीछे जीआरएमसी मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल है। जीआरएमसी के मेडिकल छात्रों की गाड़ियां तोड़कर आरोपी भागे हैं। एक पुलिसकर्मी पर भी छात्र के साथ अभद्रता करने का आरोप है। घटना से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने चक्का जाम कर दिया। अब मिल्क पार्लर पर आप
शराब पिएंगे तो कोई भला मानुस आपको मना ही करेगा, और वही इन छात्रों ने किया। लेकिन उसके बाद शराबियों की दबंगई के बजाय शराबियों की, इसको लुच्चई बोल सकते हैं, लफंगई बोल सकते हैं, क्योंकि दबंग की परिभाषा तो कुछ और ही होती है। बहरहाल शराब पीने से मना करने पर पीटा गया है। छात्रों ने मना किया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पुराने जयरोग्य हॉस्पिटल के मिल्क पार्लर पर यह हंगामा हुआ। मिल्क पार्लर पर शराब पार्टी चल रही थी और इसी बात का विरोध छात्रों ने जताया। भोपाल से खबर यह है कि पटवारी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े के मामले में एक बड़ा अपडेट है। एनएसयूआई ने मशाल जुलूस के साथ प्रदर्शन किया है। पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। मशाल जुलूस में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी इन्होंने की है। हालांकि ये मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव के पहले भी उठा था और जोर शोर से उठा था, और एक बार फिर तस्वीरें आप देख रहे हैं। मशाल जुलूस निकाला गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी इसमें शामिल हुए हैं और ये सब यही चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच इसमें होनी चाहिए। दिल्ली से खबर है, अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन आ गया है। शराब नीति केस में आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। 22 फरवरी को एजेंसी ने 7वीं बार समन भेजा है। पिछले 6 नोटिस पर हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल, अब 7वीं नोटिस आ गई, आज हाजिर होना। अच्छा, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर उनकी बात सुनेंगे कि हमारा इंडिया गठबंधन हो गया है दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार किए सकते हैं। ये आपको पहले से कैसे पता है? आप मीडिया के सामने, सबके सामने आकर ये बयान दे रहे हैं। उनके ऑफिशियल प्रवक्ता बल्कि मंत्री ये बात कह रहे हैं, और 1 2 नहीं 7 समन को इग्नोर किया है अरविंद केजरीवाल ने। अगर आज पहुंचते हैं तो वो इग्नोर में गिनती नहीं होगी, लेकिन 6 समन को उन्होंने इग्नोर किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात आज मिलने वाली है। दोनों राज्यों को रेल परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 21 और एमपी के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। सीएम साय और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। आज सीएम विष्णुदेव साय सिरपुर जाएंगे। सिरपुर महोत्सव में समापन समारोह में शामिल होंगे। बॉलीवुड कलाकार अभिजीत सावंत प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का आयोजन हो रहा है और यहां पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय भी जाएंगे और बॉलीवुड के कलाकार अभिजीत सावंत गाना गाएंगे। हालांकि उससे बड़ी बात तो यह है कि गंगा आरती होगी। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज सीहोर और श्योपुर दौरा है। आज सीहोर और श्योपुर के दौरे पर रहेंगे। सिसईपुरा कूनो में चीता परियोजना की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीहोर में जन आभार यात्रा में उन्हें शामिल होना है। इसके बाद रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम में भी शामिल होना है उनको। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्टेट का हेड है वो भी तो रहेगा, तो यानी डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी इस पूरे प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया ही था। आपसे कई बार जब लोगों ने अपने घर का एड्रेस पूछा होगा तो आपने कहा होगा कि घंटा घर के बगल हमारा घर है, अगर आपके बगल उसका घर होगा तो। लेकिन दुनिया का पहला वैदिक घंटा घर तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घंटा घर बना है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे।
अगर ये कोई आपसे पूछता है कि भारत देश में कहीं वैदिक घंटा घर है जो अंग्रेजों ने लगाया था, वो तो छोड़ दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि वो उज्जैन में है, महाकाल की धरती में वो 1 मार्च को होने वाला है, सीएम सिटी में होने वाला है। दुनिया का पहला वैदिक घंटा घर ये होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को इसका उद्घाटन भी करेंगे। अगर हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को अपने जीवन में हिस्सा बनाएं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और एक और अहम बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइविंग की है। उन्होंने समंदर में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन किए और वहां से उन्होंने उन्होंने अनुभव किया वो बताया भी। उन्होंने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव रहा। उन्हीं को सुनिए, बेहतर होगा। द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। और आगे देखिए, हमर बानी हमर गोठ छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन।